राधे राधे। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक कथा लेकर आई हूँ, गुरु और शिष्य की। आपने एकलव्य के बारे में तो सुना ही होगा। एकलव्य कौन थे? एकलव्य जिन्होंने गुरु द्रोणाचार्य को अपना अ, गुरु दक्षिणा देकर अपना जो नाम है उनका, आज भी हम लोग लेते हैं कि तो इस कथा में मैं आपको कथा सुनाती हूँ, फिर आपको पता चलेगा कि क्या है। जब भी हम गुरु शिष्य की बात करते हैं तो हमेशा एकलव्य की याद आती है। एकलव्य महाभारत के चरित्र में से एक थे। एकलव्य का जन्म भील जाति के राजा हिरण्यधनु के घर हुआ था। एक एकलव्य जो थे वो पिता हिरण्यधनु शंगबेर राज्य में भील कबीले के राजा थे। एकलव्य का मूल नाम अभिमन्यु था। भील एक धनुर्धारी व शूरवीर जाति थी, जिसके कारण जो एकलव्य थे, उन्हें बहुत अच्छे से धनुष बाण चलाना आता था, वे उसमें माहिर थे। जब एक दिन एकलव्य धनुर्विद्या में उच्च अभ्यास पाना चाहता था, तो वह एक दिन द्रोणाचार्य के पास गया, गुरु द्रोणाचार्य जी के पास जाके कहता है कि मतलब मुझे भी आप चलाना सिखाएँ और ज्ञान दें, कि कैसे मतलब हम धनुर्विद्या चलाएँगे और कैसे हम और भी आगे उसको ज्ञान चाहिए था। तो उसने जब उनके पास जाता है, तो द्रोणाचार्य जी कहते हैं कि छोटे कुल के होने के कारण मैं तुम्हें नहीं दे सकता ज्ञान, तो उसे मना कर देते हैं। फिर वह सोचता है कि मैं लूँगा तो द्रोणाचार्य जी से ही सीख लूँगा, शिक्षा लूँगा, और वह यह सोच के एक आश्रम बनाता है और वन में जाके रहने लगता है और कुटी बनाकर एक पेड़ के नीचे उन द्रोणाचार्य जी की मूर्ति प्रतिमाओं को बैठा कर के उनके सामने डेली धनुर्विद्या का अभ्यास करता था। उसी दौरान द्रोणाचार्य एक दिन अपने शिष्यों के साथ एक कुत्ते के साथ वन में आकर वन से निकलते हैं, तो रास्ते में कुत्ता रास्ता भूल जाता है, तो उस कारण वह आश्रम में जाके पहुँचता है जहाँ एकलव्य रह रहा होता है, और वहाँ जाते ही एकलव्य के आश्रम में जाते ही वह भौंकने लगता है। एकलव्य उस समय अपना जो अभ्यास था उसे कर रहा होता है एकाग्रता से, तो उसे कुछ एकाग्रता से जब काम कर रहा होता है, तो उसे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है एकाग्रता करने में, कुत्ते के भौंकने की आवाज़ से, तो वह बाण चलाता है, वह बाण उसके मुँह में जाके लग जाते हैं, लेकिन उसे कोई चोट नहीं पहुँचती है, उसका मुँह बंद हो जाता है। तो यह देख कर के तो वह कुत्ता वो परेशान हो जाता है, फिर द्रोणाचार्य के पास जाता है और द्रोणाचार्य जी यह देखते हैं दृश्य कि उनके शिष्य भी देखते हैं कि यह कौन है इतना धनुर्धारी जो इस तरह से बाण चलाता है, तो उन्हें इच्छा होती है उसे देखने के लिए। तब वहाँ एकलव्य आता है और देखता है कि गुरु